every single sacrifice that you're making now for your future, for your degree, that is being counted. Every single hour that you're putting in your studies, it is being counted. कोई देख नहीं रहा, कोई आपको इमीडिएटली अप्रिसिएशन नहीं दे रहा इस चीज के लिए, सिर्फ आप हो और आपकी बुक्स है और आपका स्ट्रगल है. बट ट्रस्ट मी, इट इज बीइंग काउंटेड समवेयर. ओके, एंड इन फ्यूचर यू विल बिकम अ सी और सी एस बिकॉज ऑफ दीज सैक्रिफाइसेस. तो जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सिर्फ एक अच्छा साइड होता है. पीछे का जो जर्नी होता है, डिफिकल्टी होता है, वो नहीं दिखाते. अगर वो दिखाने लग गए ना ऑनलाइन, वी विल ऑल्सो वांट टू कॉपी दैट. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फोमो, विच इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. हम जब भी इंस्टाग्राम खोलते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खोलते हैं, मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, दे आर ईदर गोइंग टू हिमाचल प्रदेश और दे आर गोइंग टू उत्तराखंड. दे आर पोस्टिंग these wonderful pictures with Maggi noodles and mountains on these sides, and that kind of makes us feel कि यार we are missing out on something. We also want to go for that vacation. कभी कभी Netflix पे एक अच्छी सीरीज आ जाती है, and then most of our friends, they see those series, they post statuses of those series, there are memes on those series, and we feel like we also want to spend all that time and watch that series because it is so exciting. That is fear of missing out. हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास सब कोई मजे कर रहा है, हर कोई अच्छे अच्छे स्टेटसेस डाल रहा है, हर कोई अच्छी अच्छी चीजें पोस्ट कर रहा है, और हम यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट स्टडिंग 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 स्टडिंग. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिल्यूजन विच इज क्रिएटेड बाय आवर माइंड. आप जब भी कुछ सोशल मीडिया पे देखते हो, मोस्ट ऑफ द पीपल, they just post the good parts. They don't post the bad parts, right? So they are posting about that wonderful vacation that they have had, right? They're posting happy pictures, but they did not post about the fact that they had constipation over there, or maybe they were not able to sit near the river, they got sick over there, or there was a fight over there, or maybe there was massive traffic when they were trying to go to that destination. So there were tiny bits of struggles also in that vacation which is not posted. We humans are creatures of imitation. We copy others. From the time we are born, the way we learn is through copying others. तो हमने अपने पेरेंट्स को देखा बोलते हुए, we understood and captured their language. हमने अपने peers को देखा, हमने फ्रेंड्स को देखा, कॉलेज में सबको देखा, उनका एक्सेंट, उनका बोलने का तरीका, उनकी किसी चीज पे रिएक्ट करने का तरीका, हमने वो सब कुछ कॉपी कर लिया. और जब हम घर में भी बैठते हैं एंड हम सोशल मीडिया पे या नेटफ्लिक्स की सीरीज में चीजों को देखते हैं, we kind of want to be like that. Knowingly, unknowingly, we want to copy them. So that is the reason why there is FOMO. अच्छा, अगर किसी ने पोस्ट किया है that they have got a job in US, वो eventual success दिखाते हैं. They don't show you the kind of struggle that they have seen. Okay, they don't show you the number of interviews that they have given, the number of rejections that they have faced, the kind of preparation that they have done for that interview. Same way, जब कोई पोस्ट करता है कि हम सीए बन गए, सीएस बन गए, राइट, तो वो ये नहीं पोस्ट करते कि ये सीए बनने के लिए हमने 4 महीना अच्छे से पढ़ाई की थी, यहाँ से कोचिंग ली थी, ये बुक्स पढ़ी थी, इतनी बार रिवाइज किया था, जब हमें पार्टी जाना था तो हम पार्टी नहीं गए, जब दीदी की शादी थी तो हम दीदी की शादी भी अटेंड नहीं किए. तो जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सिर्फ एक अच्छा साइड होता है. पीछे का जो जर्नी होता है, डिफिकल्टी होता है, वो नहीं दिखाते. अगर वो दिखाने लग गए ना ऑनलाइन, वी विल ऑल्सो वांट टू कॉपी दैट. वी विल स्टार्ट कॉपीइंग इवन द स्ट्रगल्स, राइट, बट दैट्स not shown. That's just not shown. Now when we keep studying for a very long period of time, जब हम एक ही जगह पे बैठ के पढ़ते रहते हैं, over a period of time हमारा माइंड ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है and we need break. If you genuinely need break, then it is a good idea to take one. Okay, for a couple of days आप आपके फ्रेंड्स के साथ रह सकते हो. You can stay with your cousins, your relatives. You can be somewhere else. Whatever works for you. You can just take a step out and away from the room where you're studying, from the books that you're studying from your routine, from the people around, right? You can step out of that reality for some time. That is basically the reason why even I'm taking a break, right? In limited capacity अगर आप ऐसा करते हो, it is going to be very beneficial, right? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी वापस रिवाइव हो जाएगी, आपको नए आइडियाज आएंगे, नए तरीके आपको समझ में आएंगे, आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो. That definitely happens, but you have to analyze whether this is genuinely a need of a break or is it just FOMO. Now, how to identify whether it is need of break or FOMO? देखिए, FOMO के केस में ना आपको बार बार इच्छा होगी. Every time you see a new person जो कि नए वेकेशन स्पॉट पे गए हैं, आपकी इच्छा होगी आप भी जाओ. या you see someone getting married, आपकी इच्छा होगी, oh my god, what is it like to get married or to be in that spot? You want to try new things here and there. Now this is FOMO. This is fear of missing out. If you indulge into something like this, there is going to be a high that you will feel. एक दिन आप खुश होगे, आप हैप्पी होगे, आप एक्साइटेड होगे, आप वो वेकेशन पे चले जाते हो तो भी कुछ दिन के लिए आप एक्साइटेड होगे, बट फिर
वो जो पूरा का पूरा हैप्पीनेस है वो ड्रॉप हो जाएगा जब आप वापस रूटीन में आओगे. इट इज अ टेम्पररी हैप्पीनेस दैट यू गेट फ्रॉम दैट थिंग. वर्सेस अगर आप जेन्युइनली टायर्ड हो, आपका दिमाग अभी बिल्कुल थक चुका है, आपको रेस्ट चाहिए, यू नीड अ ब्रेक एंड यू गो आउट, यू विल फील द हैप्पीनेस ऑल्सो. When you come back to your routine, you will feel better. You will be more productive. That is when you know that this is a genuine need of a break versus FOMO. So that kind of indulgence you have to avoid because उससे आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा. So the easy thing to do is just don't look at any of these things. Just keep those things away. You are exposed to a lot of social media where constantly you are seeing these kind of things, then it will act as a distraction. How much willpower are you going to use, right? Every time you will have to say, no, I'm not going to go, I have to study. But how long are you going to do it, right? It is mentally very draining. So the easy thing to do is just don't look at any of these things. If I talk about my own journey, I know I was doing CA and CS, both of them together. And when I was doing that for a period of 4 or 5 years, I did not go on a vacation. I did not party. I did not do any sort of entertainment. The entire focus, the entire goal was just studies. And I know all the other people who have cleared their CA or CS, उन्होंने एक specific time के लिए, वो 2 महीना हो सकता है, वो 4 महीना हो सकता है, they have been dedicatedly studying and only focusing on their studies. They have sacrificed all these temptations. They have sacrificed FOMO, okay, fear of missing out. जब आपने 2 महीना 3 महीना अच्छे से पढ़ लिया, जब आप वो CA की डिग्री ले लोगे या CS की डिग्री ले लोगे, उसके बाद I know it sounds like your parents, but उसके बाद genuinely you will have the freedom to make your own choices. You will have the money and respect to make your own choices. उस वक्त आप आराम से इन वेकेशंस को जा सकते हो. ये स्पॉट्स कहीं नहीं जा रहे हैं. वेकेशन स्पॉट्स और दैट वंडरफुल US का जॉब एटसेट्रा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, राइट? बट एज ऑफ नाउ आपका टाइम जरूर जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू योर गोल. तो आपको इस समय प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी. आपको इस समय मजा करने में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर आपको पढ़ाई करने और आपके एक फ्यूचर बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है? बिकॉज एक ही चीज मिल सकती है. एवरी सिंगल सैक्रिफाइस दैट यू आर मेकिंग नाउ फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर डिग्री, दैट इज बीइंग काउंटेड. एवरी सिंगल आवर दैट यू आर पुटिंग इन योर स्टडीज, इट इज बीइंग काउंटेड. ऑल योर स्ट्रगल इज बीइंग काउंटेड. कोई देख नहीं रहा, कोई आपको इमीडिएटली अप्रिशिएशन नहीं दे रहा इस चीज के लिए. सिर्फ आप हो और आपकी बुक्स है और आपका स्ट्रगल है. बट ट्रस्ट मी, इट इज बीइंग काउंटेड समवेयर, ओके? एंड इन फ्यूचर यू विल बिकम अ CA और CS बिकॉज ऑफ दीज सैक्रिफाइसेस. इट इज बिकॉज ऑफ दीज सैक्रिफाइसेस दैट यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स. है ना? एग्जाम में पास सिर्फ 10% लोग होते हैं, ठीक है? और वो 10% लोग वो होते हैं, दे कॉम्प्रोमाइज एंड दे सैक्रिफाइस ऑन देयर ओन टेम्पटेशंस. दे प्रायोरिटाइज ओवर एवरीथिंग एल्स देयर स्टडीज. जब आप अभी स्ट्रगल करके इवेंचुअली यू विल क्रिएट दैट डिग्री फॉर योर सेल्फ और दैट करियर फॉर योर सेल्फ, देन दैट इज गोइंग टू बी एन एवर लास्टिंग हैप्पीनेस. Okay, इतने सारे साल that I have been a CA and a CS, the kind of respect that you get when you call yourself a CA or a CS, that is not even close to the happiness that you get when you're on a mountain or in some ocean or on a beach for 2 days or 3 days. So try to go for a long-term happiness compared to temporary happiness. So I hope this video was useful to you. You enjoyed watching this video. And if you did, if you learned something new, then let me know in the comment section down below. Like this video. I'm going to see you again in another one. Meanwhile, just take care of yourself. Bye bye.